नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट ये है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच सके कि आखिर सच बात क्या है। क्योंकि इस टाइम पर सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा अफवाहें फैलाई जा रही है, मतलब बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं कि झूठ भी हैं, लेकिन वो इस तरीके की अफवाहें लगातार फैलाई जा रही हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, ताकि किसी की इमेज को डाउन किया जा सके। तो बस अभी यही है कि आज से कुछ टाइम पहले 8-10 या 15 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पे चल रहा है कि जो प्रीतो के फादर की डेथ हुई थी। आप लोगों को याद होगा, एक बहुत लंबा टाइम हो चुका है उनकी डेथ को, और मुझे खुद को ये चीज़ फील हो रही है कि एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया में नहीं है, उनको लेके काफ़ी सारी बातें सामने आ रही हैं। तो मैं वीडियो चालू करने से पहले और पूरी बात अच्छे से बताने से पहले यही बोलूँगी कि वो जो भी इंसान इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में इस तरीके की अफवाहें फैलाना बहुत ही गलत बात है। लेकिन जब तक रियलिटी लोगों के सामने ना आ जाए तब तक उस चीज़ को अच्छे से लोगों तक समझाना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मुझे भी जब ये बात पता चली थी कि इस तरीके की सिचुएशन हुई थी, बोला ये गया था कि उन्होंने जहर खाकर सुसाइड किया था उस टाइम पर, लेकिन इस बात पे मुझे उस टाइम पर भी भरोसा नहीं था। लेकिन मैंने कोशिश यही की थी कि जब तक इस चीज़ के बारे में मैं अच्छे से पूरी जांच नहीं कर लूँगी, जब तक मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल जाएगी, तब तक मैं आप लोगों तक ये चीज़ अच्छे से समझा नहीं पाऊँगी कि आखिरकार इस बात में कितना सच है या कितना झूठ है। ठीक है, अब फाइनली जब मैंने इस टॉपिक के बारे में पूरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ले ली है लोगों से, और मुझे फाइनली पता चल चुका है कि आखिरकार सच्चाई क्या थी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया था, जहर खाया था, और बताया ये भी जा रहा था उस टाइम पर कि जो प्रीतो है, प्रीतो की मम्मी जो है वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा परेशान किया करती थी, इतना ज़्यादा टॉर्चर करती थी कि उन्होंने मतलब परेशान होके जहर खा लिया था। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल पूरे तरीके से गलत है, ये बात ठीक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पहले मिली थी जो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की थी। मुझे लगा था हो सकता है ये बात सच हो सकती है, लेकिन पूरी अच्छे से जांच पड़ताल के बाद पता चला है कि ये बात पूरे तरीके से गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कोई सुसाइड नहीं किया था। और आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि प्रीतो की फादर की डेथ को बहुत टाइम हो चुका है। उस टाइम पर प्रीतो और उसका भाई बहुत ज़्यादा छोटे थे। जो प्रीतो का भाई है वो मुश्किल से 1.5 या 2 साल का था। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना एक लंबा टाइम गुजर चुका है उनको इस दुनिया को छोड़े हुए। ठीक है, अब बात ये आती है कि आखिरकार उनको हुआ क्या था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक तब से स्टार्ट हुआ था जब प्रीतो ने अपने एक व्लॉग में ये बोला था कि मेरी जो मदर इन लॉ है, यानी कि प्रीतो की जो सास है, उन्होंने प्रीतो के जो पड़ोसी हैं उनसे ये बात पूछी थी कि प्रीतो के पापा की डेथ कैसे हुई थी। ठीक है, तब से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी सोशल मीडिया पे कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात है, या डेथ के पीछे आखिर ऐसा कौन सा राज है जो नन्नू की मम्मी ने स्पेशली ये बात पड़ोसियों से पूछी थी। क्योंकि या तो उनको भी कुछ ऐसी बात पता चली थी जो उन्होंने उस चीज़ को क्लियर करने के लिए बात पूछी थी, है ना। आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो कि हमारे मन में अगर किसी चीज़ को लेके कोई डाउट होता है, तभी हम उस चीज़ को किसी दूसरे के साथ क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो या तो नन्नू की मम्मी को भी किसी ने कुछ इस तरीके की ही बात बताई होगी, तभी उन्होंने पड़ोसियों से वो बात के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश की थी। तब से ये बात बार बार लोगों के माइंड में आ रही है कि ऐसा क्या हुआ था प्रीतो के पापा के साथ, जो लोग इस तरीके की बातें पूछ रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रीतो के जो फादर हैं उनको उस टाइम पर अटैक आया था,
और आप लोग समझ ही सकते हो कि और वो काफ़ी टाइम से कुछ बीमार भी चल रहे थे, इस वजह से उनकी डेथ हुई थी। लेकिन जिस तरीके की ये बातें बोली जा रही हैं कि उन्होंने पॉइज़न पिया था, जहर खाया था, उन्होंने सुसाइड किया था, तो इन चीज़ों में कोई भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि देखो, जब तक किसी बात के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं मिल जाती तब तक कोशिश हम भी यही करते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमें भी जिस तरीके की न्यूज़ मिलती है, हमारा काम भी यही रहता है कि तुरंत आप लोगों को उस चीज़ के लिए अपडेट करना, आप लोगों को बताना कि आखिरकार क्या है। और मुझे भी 4 या 5 दिन पहले ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हाँ, उनके फादर ने सुसाइड किया और उनकी मम्मी उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, इस वजह से उन्होंने खुदकुशी की थी। और मैंने खुद ने आप लोगों को भी ये बात बताई थी, क्योंकि मुझे लगा था इस बात में सच्चाई होगी। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया, उसके बाद मुझे काफ़ी मतलब मन में ये बात का डाउट हो रहा था कि नहीं, मुझे इस चीज़ के बारे में पहले अच्छे से जांच पड़ताल करनी होगी और फिर लोगों को आखिरकार सच क्या है वो उससे रूबरू आप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। इसीलिए मैंने आज मुझे ये पूरी जो भी न्यूज़ थी उसके बारे में मैंने पूरा जांच पड़ताल की। पूरा जब अच्छे से मुझे इन्फॉर्मेशन पता चली है तो फाइनली बात यही आती है कि जो प्रीतो के फादर हैं उन्होंने कोई सुसाइड नहीं किया था और उनकी मम्मी यानी कि प्रीतो की मम्मी कोई अपने पति को परेशान नहीं किया करती थी। ठीक है, तो इस तरीके के ब्लेम्स लगाना, किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाना गलत बात है। और उनकी तबीयत काफ़ी एक लंबे टाइम से ख़राब भी चल रही थी और उनको अटैक आया था जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो जो लोग इन चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे थे, तो मुझे लग रहा है अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिरकार सच बात क्या है। क्योंकि देखो क्या होता है, आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो इन लोगों की जो पर्सनल लाइफ की चीज़ें होती हैं उनके बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग प्रीतो या नन्नू को कमेंट करोगे, आप उनसे डायरेक्ट पूछोगे, तो वो आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर, ऐसी चीज़ों के आंसर्स वो आप लोगों को डायरेक्टली नहीं दे पाएंगे। आज की कंडीशन ऐसी है कि वो लोग आपको इतने क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे रहे हैं। जिस तरीके से नन्नू ने पूरी स्टोरी हम लोगों के सामने रख दी है, प्रीतो भी पूरी स्टोरी सामने रख रही है। बट आप लोग को याद होगा, आज से 15-20 दिन पहले ये लोग इस तरीके की कोई भी बात सोशल मीडिया पे नहीं करते थे। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो इन लोगों की अंदर की होती थी, वो कोशिश हमारी रहती है हम लोग आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं ताकि आप लोगों तक ये सारी बातें आप लोगों को पता चल सके। इसीलिए ये न्यूज़ भी मैं आप लोगों को दे रही हूँ ताकि आप लोगों को सच पता चल सके कि आखिरकार सच्चाई क्या थी। क्योंकि इस तरीके के जो भी बातें होती हैं उनके रिप्लाई हो सकता है प्रीतो डायरेक्टली कभी ना दे, वो ना बता पाए कि उसके पापा के साथ क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है उन सभी के आंसर्स आप लोगों को मिल गए होंगे और आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिरकार सच्चाई क्या थी और सच बात क्या है। आखिर जो प्रीतो के फादर थे उनके साथ क्या हुआ था उस टाइम पर। तो जो भी सुसाइड वाली बातें सामने आई थी वो पूरे तरीके से गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन बातों में कोई भी सच्चाई